मुजफ्फराबाद से कराची तक हलचल, 103 अरब सवाल, रेड लाइन तनाज़ा, नौकरियों का मामला। मुजफ्फराबाद में सियासी सरगर्मियां तेज, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अहम दौरा मुतवक्किल। नाजरीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़े तौर पर कहा है, चेयरमैन इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखने का वाज़े कहा। इन्होंने ऐलान किया वो बरोज हफ्ता 25 अप्रैल दोपहर 2 बजे मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। जहां लाल चौक में कारकुनों से मुलाकात होगी। ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक मुमकिना पावर शो करार दिया जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट वाकई कोई बड़ा सियासी रुख इख्तियार करेगी? कराची के हालात पर बड़ा सवाल, MQM रहनुमा फारूक सत्तार का सख्त रद्द अमल। नाजरीन, डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध हाई कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में अदालत ने कराची स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद का हुक्म दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने मजीद कहा, कराची में तरक्की के बजाय तबाही हुई है। शहर किसी जंगज़दा इलाके के मनाजिर पेश कर रहा है। और एक चौंका देने वाला दावा भी सामने आया, 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो कराची और दीगर शहरों में आ सकती थी, वो सिंगापुर और दीगर ममालिक मुंतकिल हो गई। ये हकीकत है या इल्जाम? सवाल ये है, क्या वाकई कराची की तरक्की रोक दी गई या ये सिर्फ सियासी बयानिया है? कराची का रेड लाइन मंसूबा तनाज़े का शिकार, PTI की कड़ी तनकीद। नाजरीन, PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने मौके पर मौजूद होकर वीडियो पैगाम जारी किया। इन्होंने कहा, रेड लाइन मंसूबे का बजट 103 अरब रुपए है और दावा किया जा रहा है कि 99% बजट खर्च हो चुका है। लेकिन साथ ही इन्होंने सख्त सवाल उठाया। अगर बजट खर्च हो चुका है तो जमीन पर सिर्फ रेत के ढेर क्यों नजर आ रहे हैं? इन्होंने मंसूबे को खंडर करार दिया। ये बयान कई नए सवालात खड़े कर रहा है। क्या वाकई मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है या कहीं कुछ और ही कहानी है? सिंध असम्बली से अहम पेशरफ्त, तालीम के शोबे में बड़ा मामला ज़ेर बहस। नाजरीन, सिंध असम्बली में स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह, अपोजिशन और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। ये इजलास खास तौर पर महकमा तालीम सिंध में मुंतजिर उम्मीदवारों के मसाइल के हल के लिए मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान महकमा तालीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, तकरीबन 93,000 PST और JEST इस्ताज़ा को मेरिट पर भर्ती किया जा चुका है, जिसे एक बड़ी और शफाफ भर्ती मुहिम करार दिया जा रहा है। ताहम अब भी मुताद्दिद उम्मीदवार नताइज पोस्टिंग या अगले मरहले के इंतजार में हैं। इजलास में इस बात पर गौर किया गया, इन मसाइल को जल्द कैसे हल किया जाए और क्या मजीद भर्तियों या एडजस्टमेंट का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अब देखना यह है, क्या मुंतजिर उम्मीदवारों को जल्द रिलीफ मिलता है या ये मामला मजीद तूल पकड़ेगा। नाजरीन, एक तरफ सियासी मैदान गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ तरक्याती मंसूबों पर सवालात उठ रहे हैं और साथ ही अवामी मसाइल अभी तक हल तलब हैं। फैसला आपने करना है, हकीकत क्या है और दावे क्या।
हम और आप बाशऊर हैं, इसे साबित करेंगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।